दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं अपना ज्योतिष गंगा, जिसमें ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत है। दर्शकों आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, अर्थात कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का यह महीना कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना इस माह आपको क्या करना है, और दर्शकों में ज्योतिष के माध्यम से बहुत सरल उपाय आपको बताने का प्रयास करता हूँ। समझने, सत्यता को समझने का प्रयास करें। आपको सिर्फ वहीं तक नहीं छोड़ता हूँ कि बस आपने जल, भगवान शंकर को आप जल चढ़ाने से लाभ प्राप्त नहीं होता है। भगवान क्या चाहते हैं वो आपको करना है। भगवान शंकर का स्वभाव क्या था? बहुत गालियां दी दक्ष ने, भगवान शांत रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। आपके अंदर सहनशीलता यदि है, आपके अंदर सहनशीलता कुछ भी हो है, तो आप भगवान शंकर की आप पर कृपा होती है। तो मैं आपको आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ज्योतिष बताने का प्रयास करता हूँ। आध्यात्म जो ज्योतिष सिर्फ मात्र उपाय तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ आपको। मैंने उपाय से नहीं ज्योतिष को मैं प्रिपेयर करता हूँ। आध्यात्म शक्ति को उसके साथ जोड़ करके फिर देखिए उसका चमत्कार क्या होता है। तो कर्क राशि वालों की हम आज बात करेंगे। दर्शकों आप इस समय बुद्धि से बहुत तीव्रता आपके बुद्धि में, आप बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी संतान का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। किंतु यदि आप क्या करें, पहला काम यदि आप क्या करें, क्योंकि शनि पंचम में आपका है और पंचम में शनि है, मंगल भी साथ में है, तो आप देखिए कम बोलोगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, आप बहुत अधिक बोलने की आदत पड़ गई तो आपका शनि खराब हो जाएगा। और आप क्या कर रहे थे क्या हो जाएगा, आप कहाँ लाभ के बात कर रहे हैं वहाँ हानि हो जाएगी। आप बच्चे के प्रति भी यदि कोई डिसीजन लोगे, उसकी पढ़ाई के संबंध उसको कहीं रखना है अच्छे स्कूल में, वो भी डिसीजन आप गलत ले बैठोगे। आप कम बोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। मैंने ये उपाय आपको बता दें। भाइयों से आप बहुत अच्छे रहें, प्रेम से रहें। वो आपको क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें। आप उनके साथ क्या करते हैं इस पर कंसल्टेशन बनाएं। आजकल सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों की क्या हो गई, हमारे साथ जो करता है कोई, हम उस पर ध्यान देते नहीं 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 नहीं, उससे आपका जीवन बढ़ता नहीं है। ध्यान रखना, जीवन के दो सूत्र हैं दोस्तों, बहुत, क्योंकि मैं इस माध्यम से आपको बहुत अधिक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जो ज्ञान है उसको आप तक पहुंचाना, आपका उससे हित हो। जो लोग हमारे प्रति सोचते हैं उस पर जब हम विचार करते हैं तो हम घटते जाते हैं नीचे, अपने लेवल से नीचे आएंगे हम, याद रखिए। और जब हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं तो हम बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही। तो आप अपने का आंकलन कर सकते हैं कैसे कि आप, मैंने कहा हम बढ़ कब रहे हैं, जब हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं तो हम बढ़ाए। इसका मतलब है हम जीवन में तरक्की कर रहे हैं। हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, हम जब हमारा ध्यान जब उस पर चले जाता है, इसका मतलब हम घटने की स्थिति में हैं। तो आपकी कुंडली में कौन सा योग है जो इस तरह के विचार आपके अंदर ला रहा है, तो आप अपनी कुंडली को दिखवा करके मैं उसका समाधान बताऊंगा। आप अवश्य अपॉइंटमेंट लें, मुझसे मिलिए, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी मुझे बुला सकते हैं, मैं वहाँ आ सकता हूँ। तो दर्शकों ये आपने ध्यान देना है, ये मैंने बड़ा सूक्ष्म सूत्र अपने आंकलन करने का बताया आपको। तो इस समय आप क्या है, बुद्धि बहुत तीव्र होगी, बुद्धि के बल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कोई भी परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं आप। और आप इस समय पुलिस में, आर्मी से संबंधित यदि आप जॉब करते हैं तो बहुत अधिक आपकी पदोन्नति, तरक्की, और जॉब में भी आपको मतलब कोई पद अभी प्राप्त हो सकता है, प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मैंने क्या कहा, कम बोलना, भाइयों से अच्छा संबंध रखें। दो चीज़ आप करेंगे तो आपको आपकी जॉब भी लग जाएगी, आप पुलिस से संबंधित या आर्मी से संबंधित आपको या अच्छा पद आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी। दर्शकों इसके लिए क्या करना है कि आपने, जो सबसे बड़ी बात है, क्या होता है कि यदि आप व्यक्तिगत हित के लिए सोच रहे हैं तो मंगल आपका खराब हो जाता है। अपनी सोच को बहुत अच्छा बनाओगे सबके लिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बहुत
अच्छा मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आप नौकरी करना चाहते हैं, तो मन में ये भाव रखें कि आप नौकरी अच्छे करके दुनिया में कई लोगों का मैं हित करूंगा। इस अच्छा भाव आपके अंदर तो बहुत अधिक आपको तरक्की मिलेगी। यदि आप पूरे संसार को लेकर के चलोगे, विश्व के विषय में सोचोगे, जहां आप रहते हैं उस वहां के विषय में सोचोगे, सबका हित सोचोगे, अपने लिए सिर्फ सोचोगे, तो मंगल आपको कुछ नहीं देने वाला। आप नौकरी नहीं लग सकते फिर गवर्नमेंट जॉब, बहुत मुश्किल से। यदि आपको पद चाहिए, बहुत अच्छा पद चाहिए, तो आपको अच्छा सोचना होगा। ये आपका, क्योंकि मंगल ही ऐसा है, जहां आप अच्छा सोचना शुरू कर देते मंगल आपका अच्छा हो जाता है। लोग कहते नहीं अच्छा सोचने से क्या हो जाएगा, भाई मंगल का संबंध है अच्छा सोचने से। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो मंगल आपका अच्छा हो जाता है। यदि आर्मी के अंदर, आर्मी में कौन से लोग जाते हैं, पुलिस में कौन से लोग जाते हैं, जिनका मंगल अच्छा होता है। जब वो वहाँ धोखा करना शुरू कर देते हैं, गलत कार्य करना, तो वो पकड़े जाते हैं, उन नौकरी से हटाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल खराब हो जाता है, वो अपनी पावर से क्षीण हो जाता है। तो जहाँ आप देश के हित के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो मंगल आपका स्ट्रोंग बनता है। जहाँ आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, वही मंगल आपका सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो जहाँ हनुमान, आप ये भी जानते हैं, जहाँ हनुमान है वहाँ विजय निश्चित है। तो दर्शकों, आप विचारों को अच्छा बनाएं। आप गवर्नमेंट जॉब, आर्मी से संबंधित, यूनिफॉर्म से संबंधित आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। आप बड़े लेवल में जा सकते हैं, बहुत अच्छा पद आपको मिल। आप सामाजिक, यदि आप राजनीति में हैं तो बहुत अधिक लाभ आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। एक सबसे बड़ी बात, सोचने वाला जो विषय है यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो धन खर्च होगा वो रोग में जाएगा, अभी बीमारियों में जाएगा। तो यदि आप उस धन को क्या करें, क्योंकि गुरु चंडाल योग द्वितीय भाव में बन रहा है और अष्टम में शुक्र केतु बुध, यदि आप, और पत्नी पे भी आपका क्या है समय, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, पत्नी पे आप क्या है धन का व्यय कर सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो ये ना हो, इसके लिए आपने क्या करना है, पहली बात है कि आपने किसी भी व्यक्ति को ऐसा शब्द नहीं कहना है जो वो व्यक्ति सो न सके, मतलब बुरा लग जाए, किसी को दिल को छू ले, ऐसा शब्द आप ना करें। दूसरी बात है, आप क्या करें, बहनों से प्रेम करें। यदि बहनें आपकी बात नहीं करते, आप बहन से बात करें, उसको कुछ दें, उपहार दें, कन्याओं का सम्मान करें। और दूसरी बात है, ब्राह्मण का आप जितना अधिक सम्मान करेंगे, संत महात्मा, उतना आपको धन आपके गलत कार्यों में खर्च नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है इस समय, क्योंकि धन का जो खर्च है आप कर सकते हैं तो पूजा पाठ में करवाएं। ऐसा करने से आपका जो रोग बीमारी में खर्च हो रहा है वो नहीं होगा। तो दर्शकों, यदि आप मुझसे अपने विषय में जानना चाहते हैं तो अवश्य मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, मुझसे मिलिए और जानें अपने विषय में। क्योंकि अब मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में दुख परेशानियाँ बहुत है। उन सब का समाधान कैसे मिलेगा, क्या होगा जीवन में, कैसे आप तरक्की करोगे, आपका जीवन आनंद में के बहुत संक्षिप्त उपायों में मैं आपसे बताऊंगा, बात करूंगा। तो दर्शकों, अवश्य आप मुझसे एक बार अपॉइंटमेंट लें और बात करें, क्योंकि मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ माँ भवानी जगदम्बा भगवान शंकर से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सद्मार्ग पर चले। तो दर्शकों, अन्य राशियों के लिए मुझे ज्योतिष गंगा में आप देखते रहे। जय माता दी।